आज क्लास नंबर 73 में आ चुके हैं 73 नंबर HTML में, जिसमें जावा स्क्रिप्ट की सहायता से हम आपको सिखाने वाले हैं फॉर लूप कैसे काम करता है आपका जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कोई भी कंडीशन देने पर फॉर लूप कैसे काम करेगा, लूप क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और एक बार अभी भी मैं आपको क्रिएट समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल कोई भी कंडीशन दी गई है, जब तक वो चलती है जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड लूप कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई कंडीशन दे दी है, उस कंडीशन जब तक रिपीट होगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स अपने आप में ना हो जाए, उसको बोलते हैं लूप। ठीक है, फॉर लूप हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो आप यहाँ पे देख लीजिए। हम आज आपके लिए रिपीटेड प्रोसेस को लेकर के आए हैं, तो वो यहाँ पे आपका यूज़ होगा सबसे ज़्यादा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र सर 91 के अंदर, और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट। अब चलते हैं, हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये काम करेगा फॉर लूप। तो हमने सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड के अंदर हमने क्या है, यहाँ पर तो अपनी जो क्लास चल रही है वो लिख लिया है। फॉर लूप क्या है ये हमारी, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक हमने हेडिंग बना ली है, और धर्मेंद्र सर 91 के नाम से हमारा चैनल है जिसके अंदर हमने पिंक बैकग्राउंड कलर ले लिया है, और ये HTML को हमने ओपन किया, HTML को क्लोज कर दिया। अब हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पे हम आपको इस प्रोसेस की सहायता से इसको पूरा कन्वर्ट करके आपको सिखाएंगे किस तरीके से ये प्रोग्राम रहेगा रन हो करके। तो देख लीजिए, हम आपके सामने एक प्रोग्राम बना रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम करता है फॉर लूप। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाने के बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हेडिंग बनाने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमें सबसे पहले बॉडी की। तो बॉडी पार्ट हम पहले इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी हमने ले लिया, और उस बॉडी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश बटन द्वारा उसको क्लोज कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमने बॉडी ली है वो पार्ट हमारा यहाँ तक फिनिश हो जाएगा। अब जो भी डेटा हमारा लिखेगा वो बॉडी के अंदर ही लिखा जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, जिसकी सहायता से ये पता चलेगा जब रन होते समय कि ये प्रोग्राम किस बेस पे हमने बनाया है और किसके लिए यूज होगा। तो जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम H1 हमने क्या ले लिया, एक हेडिंग ले लिया, और स्लैश बटन द्वारा उस H1 को हमने क्लोज कर लिया हेडिंग को। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं जावा SCRIPT, जावा स्क्रिप्ट ले लिया हमने, फॉर लूप ले लिया, फॉर लूप LOOP, फॉर लूप ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोसेस काम करेगा। अब जैसे ही होने के बाद इसके बाद हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमें एक क्लास बनाना है, जिसके अंदर पैराग्राफ पहले ले लेते हैं, उसके अंदर हम ID ले लेते हैं, और इक्वल टू लिया, इक्वल टू लेने के बाद ब्रैकेट ओपन किया इन्वाइटेड, और जिसमें हमने एक क्लास बना लिया फर्स्ट वाली। ठीक है, और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इसके बाद स्लैश बटन द्वारा जिसको हमने पी पैराग्राफ को अभी ओपन किया था उसको हम स्लैश बटन द्वारा क्लोज कर लेते हैं। अब हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में यूज करने से पहले हमें एक टैग यूज होता है जिसका नाम होता है स्क्रिप्ट। तो वो हमें यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर उस टैग को यूज करना पड़ेगा, और उस टैग के अंदर ही हमारा डेटा स्क्रिप्ट टैग यूज होकर के क्लोज कर दिया जाएगा। तो मैंने ऊपर ओपन किया है स्क्रिप्ट टैग, और नीचे मैंने स्लैश बटन द्वारा उसको स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लिया है। अब हमारा प्रोग्राम मेन होगा, इसके अंदर आएगा। सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया TEXT और टेस्ट। ठीक है, इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद इनवाइटेड कॉमा लगाया, और उस लाइन को मैंने फिनिश कर लिया, और कुछ नहीं लिखा उस टेस्ट में मैंने। ठीक है, देन उसके बाद BAR एक और बार हमने क्या बनाया, वेरिएबल लिया, और आई नाम से हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, और उस लाइन को भी हमने पूरा फिनिश कर दिया लेस सेमीकोलन द्वारा। अब हम फॉर लूप को लगाते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, फॉर लूप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर लगाया, और ब्रैकेट फंक्शन है जिसके अंदर हम आई से इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आई इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रहे हैं हम कहाँ पे, आई इक्वल टू 0, जो कंडीशन हमारी क्या करेगी, इनिशियलाइज करेगी, किसको, फॉर लूप को इनिशियलाइज करेगी। तो हमने आई इक्वल टू 0 दिया सबसे पहले,
0 के बाद हमें क्या करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने उस लाइन को फिनिश कर लिया, थोड़ा सा आगे स्पेस दिया, फिर आई को हमने कितना चलाया, लेस देन 11 चलाया और उस लाइन को फिनिश कर लिया। ठीक है, और फिर हमने आगे गए, एक हमने इंक्रीज और डिक्रीज रख दिया, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो पॉइंट रखा है वो आई को हमने इंक्रीज वे में रखा है, प्लस प्लस आई प्लस प्लस। जब हमारी कंडीशन इसको आगे क्या करेगी, जब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन अपने आप में फॉल्स नहीं हो जाती। हमने लूप की डेफिनेशन अभी क्या बताई थी कि दी गई कंडीशन जब तक चलती है जब तक वो अपने आप में फिनिश नहीं हो जाती। तो इसमें फॉर लूप यूज हो रहा है, तो फॉर लगाया, इनिशियलाइज़ किया, इनिशियलाइज़ करने के बाद वो कंडीशन चेक कर रहा है दोबारा। कंडीशन के बाद आपका इंक्रीज डिक्रीज पॉइंट होता है, तो उसमें से हमने इंक्रीज लिया है प्लस प्लस। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो इनिशियलाइज़ किया उसने, आई इक्वल टू 0 हो गया, और आई है वो कंडीशन जब तक चलेगी जब तक ये 11 के बराबर ना हो जाए। 11 हो गया तो ये आपका फिनिश हो जाएगा, मतलब वो आपकी कंडीशन कैसी कर देगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज के अंदर हमारा प्रोसेस काम करेगा। देख लीजिए कैसे करेगा। सबसे पहले हम टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट लिया प्लस इक्वल टू लिया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे उसको यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, वो हमारा कंडीशन आएगा। जैसे मैंने लिखा द नंबर इज़, ये हमने इसमें शो कर लिया, जिसकी सहायता से ये फंक्शन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने लिखने के बाद अब इसको आउटपुट शो कराएंगे, तो कैसे लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। आगे प्लस होगा, फिर हमने आई दिया क्योंकि आई हमारा क्या है, एक प्रोसेस में चल रहा है, फिर प्लस दिया, थोड़ा सा इसमें स्पेस दे लेते हैं ताकि सही आ जाएगा। और जो दूसरी लाइन आएगी उसको क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा, किससे, BR फंक्शन टैग से। ठीक है, और उस लाइन को हमने पूरा कर लिया फिनिश। फिनिश करने के बाद अब हमारा यहाँ तक तो डेटा कंप्लीट हो गया। डेटा यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन को हमें यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने यहाँ तक कंडीशन अप्लाई हो गया, ये तो सही आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, एंटर करते हैं। तो अभी एंटर नहीं करना है क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस है, ये इसमें ही है, तो इसको पहले ऊपर ही कर लेते हैं। अब ये कर्ली ब्रेसेस के बाद एंटर करना है, क्योंकि अब हमारा जो कंडीशन होगा वो आउटपुट वाला कंडीशन होगा, जिसमें आउटपुट में क्या लगाएंगे, डॉक्यूमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, और यहाँ पे क्या लेते हैं, एलिमेंट। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और यहाँ पे B एंड Y लेते हैं, I कैपिटल लेते हैं एंड D लेते हैं। उसके बाद ऊपर हमने जो क्लास ली थी वो किस नाम से ली है, वो हम यहाँ पे डेमो नाम से ले रहे थे, तो डेमो नाम ही हमें इंक्लूड करना होगा। फिर डॉट लगाया, फिर इनर लिखा, इनर लिखने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, HTML इंक्लूड करना है। देन उसके बाद फिर आगे स्पेस लेना है। स्पेस के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो किस वे में आएगा, टेस्ट वे में आएगा, तो TEXT। और उस लाइन को हमने क्या कर लिया, पूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिश कर लिया। तो अब हमारा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट तरीके से ये बन चुका है। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया वो यहाँ से हमारा बना है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये हमने हेडिंग से लेकर के और हमारा प्रोग्राम कहाँ तक हुआ है, स्क्रिप्ट तक फिनिश हो गया है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट कैसे यूज किया। अब चलते हैं, इसको सबसे पहले सेव करते हैं, फिर आपके सामने इसका आउटपुट शो करके दिखाते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल के अंदर जाने के बाद सेव एस में जाना है। ठीक है, सेव एस में जाना है, थोड़ा सा टाइम लेता है उस प्रोसीजर को कन्वर्ट करने में। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको टॉप पे डेस्कटॉप मिल जाएगा, डेस्कटॉप में उस नाम को, फाइल का नामकरण शो करके रखना है। तो यहाँ दिख रहा है फाइल नेम में हमने पहले से ही नाम रख लिया है धर, और डॉट के साथ में HTML से उसको क्या कर दिया, जोड़ देते हैं, जिससे हमारी जो फाइल बनेगी धार के नाम से बन के आएगी, उसको सेव कर देते हैं। अब एक मैसेज शो कर रहा है, उसको यस कर देते हैं, जो फाइल हमारी धार के नाम से उसी में सेव हो गया। अब जो फाइल हमने सेव करी डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे जो शो होकर के आ रही है किस पे, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे जो हमने पहले तो हम जो नोटपैड में काम कर रहे थे, और जो हम नेट के वेब पेजेस बना रहे हैं कोई भी साइट के, तो वो कहाँ पे शो होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट ये ब्राउज़र खुला है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे वो पार्ट को शो कर देगा।
अभी देख लीजिए इसको किस तरीके से शो करेगा। आपके सामने रन हो रहा है, कनेक्टिविटी में चल रहा है ये प्रोसीजर आउटपुट वाला, अब हो चुका है। इसको जो ब्लू लाइन ऊपर दिख रही है इस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट करना है, फिर इसके बाद जो आपकी परमानेंट डेटा आता है उसको यस करना है। तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने फॉर लूप चलाया है वो फॉर लूप क्या काम कर रहा है आपके सामने शो होकर के आ रहा है। तो जी एक बार हम देख लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, ये फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। यहाँ से 0 से लेकर 10 तक, क्योंकि हमने फॉर लूप कहाँ से चलाया था, 0 से चलाया, तो 0 से ही हमारा चल रहा है। अब देख लीजिए 0 से हमारा इनिशियलाइज था, तो 0 से चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है 11। तो 11 पे जाके क्या हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है, तो वो कहाँ तक चलेगा 10 तक चलेगा। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे अभी कितना दे दिया, यहाँ पे दे देते हैं, मान के चलो मैं दे देता हूँ 5। अब देखिए यहाँ तक कहाँ तक चलेगा, क्योंकि 0 = में पहले कहाँ रख रहा है, पहले 0 रखेगा, तो 0 हमारा क्या है, लेस देन है, छोटा है, हाँ है। जैसे ही 5 कैसा है, 5 रखेंगे तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स में बाहर निकले आएगा। तो ये कहाँ तक चलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन 4 तक चलेगा। अब देख लीजिए इसको सेव करने के बाद क्या काम करेगा, सेव पे बटन पे क्लिक किया, सेव हो गया। अब इसको देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 तक आएगा, क्योंकि हमने 5 कंडीशन दी है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4 तक आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसको जूम करके दिखा देते हैं कैमरा को, जिससे हमारा आउटपुट सही काम दिखेगा आपको। एक बार और कर देते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कितना लिया, मान के चलो यहाँ पे ले लिया मैंने 15 ले लिया मैंने। ठीक है, अब मान के चलो मैंने अभी यहाँ पे 0 की जगह पे क्या रख दिया, 15 रख दिया। तो 15 रख दिए तो आई बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, सॉरी आई की जगह पे 15 रखा। तो इसको 15 में 15 से लेस देन करेंगे तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बट ये कैसा कह रहा है कि 15 से छोटा होना चाहिए आई, तो आई बराबर मैंने 14 रखेंगे, तो 14 तक हमारा आउटपुट सही आएगा, बाकी फॉल्स में चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन वो आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो हट जाएगा। तो मैंने आपको लूप फंक्शन क्या बताया था अभी, लूप की डेफिनेशन, दी गई कंडीशन जब तक चलती है जब तक फॉल्स ना हो जाए, फॉल्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 15 दिया है, तो आपका यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, सीधा सीधा आएगा आउटपुट आपका 14 तक, क्योंकि वो लूप कंडीशन कहाँ तक चलेगी, जिसमें हमने कंडीशन शो करके रखा है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, रन करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी आपका लास्ट में नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अब दिखेगा, देखो अब दिखाई दे रहा है। तो लास्ट कंडीशन कहाँ तक है, 14 तक ही है, इसके आगे कोई डेटा हमारा नहीं है, क्योंकि इसको कंडीशन जितना अप्लाई करेंगे उतनी अप्लाई होकर के शो हो जाएगा। अब मान के चलो यहाँ पे हम कंडीशन कुछ और दे देते हैं। जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे कंडीशन दे दिया मैंने 100 दिया, तो ये कहाँ तक चलेगा, 99 तक चलेगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, प्रोसेस को सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन किया, रन करने के बाद आप देखेंगे इसको, देखो देखते जाइए आप कहाँ तक पहुँचेगा, ये 100 तक नहीं पहुँचेगा, 99 तक पहुँचेगा। आप इस चीज़ को देखेंगे प्रॉपर तरीके से, तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, 99 तक पहुँचेगा। क्यों पहुँचेगा, क्योंकि हमने जो प्रोसीजर यूज किया था वो कहाँ तक था हमारा, 99, 100 तक था, तो एक कम रहता है, तो ये हो चुका है। तो इस तरीके से कोई भी डिफ़ाइन कर सकते हैं हम अपने अनुसार डेटा को। ठीक है, तो आज की क्लास में ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हमने एक प्रोग्राम बनाया, वो भी लूप 4 के अंदर जावा स्क्रिप्ट की सहायता से, और कोई भी डेटा को यहाँ पर शो करके दिखा सकते हैं नंबर को। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक नंबर बनाया 0 से लेकर के 99 तक। इसको मैं जैसे 100 बनाना चाहूँ तो 100 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 101, यहाँ पर 101 करना पड़ेगा, तो ये हमारा डेटा कहाँ तक लेके पहुँचेगा, 100 तक पहुँचेगा। अब इसको देखेंगे तो आउटपुट में हमारा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आउटपुट में 100 दिख रहा है ये लास्ट में। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा हमने एक प्रोग्राम बनाया फॉर लूप की सहायता से, जिसमें हमने क्या किया, 1 से लेकर के 100 तक हमने आपको नंबर बताया डिनोट करके। ठीक है, या जो हमारी नंबर संख्या होती है 1 से लेकर के हमने 100 तक इसमें आउटपुट में जनरेट किया। इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए टेक्निकल क्लास में बने रहे हमारे में, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी ऐसी क्लास की सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसी और क्लासेस आपके लिए ले आने के लिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सारी वॉच करते रहें और शेयर करते रहें वीडियो को। थैंक यू।